जब हम बात करते हैं कि भाई नर्वस सिस्टम को, अभी हमने डिस्कस करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या हुआ, कि जहाँ पे हमारी बॉडी क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है चीजों को और उनके साथ क्या कर रही है, कोऑर्डिनेशन कर रही है। भाई एक समय पे कई चीजें हमारी बॉडी में होती है ना, एक समय पे कई चीजों का होने से क्या मतलब होता है, आपका माइंड कितने हैं, एक ही है। अब ऐसा नहीं कि हर एक ऑर्गन के पास अपना अलग अलग माइंड है या है, नहीं ना, सभी को कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका एक दिमाग ही उसको कंट्रोल कर रहा है। तो जब दिमाग कंट्रोल कर रहा है तो उसको एक समय पे कई काम करने होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, आपको देख भी रही हूँ, है ना, और जो मुझे यहाँ पे कंटेंट समझाना है मैं उसको साथ साथ उसको यहाँ पे लिख भी रही हूँ, ठीक है। अब मुझे केवल अगर एक ही काम होता कि मैं कहीं पे बैठ गई और सिर्फ मैं देख रही हूँ, तो उसमें दो काम फिर भी चल रहे हैं। आप उसमें बैठे हुए भी हैं, आप उसमें देख भी रहे हैं, और जिस चीज को आप देख रहे हैं वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ रही है कि हाँ ये चीज क्या है, इसका मतलब क्या है ना। तो एक समय में क्या होता है, कई कई काम होते हैं, तो सबका जो मैसेज है वो हमारे माइंड के अलग अलग पार्ट में जाता रहता है, ठीक है। इसी बेसिस पे, क्योंकि कुछ काम बॉडी में ऐसे होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, रैपिडली उनको रिस्पॉन्ड करना होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम थोड़ा सा सोच विचार करके फिर उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। मान लो अचानक से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, अचानक से, और आपसे कहे कि अब इसको आपके पास 1 मिनट या 2 मिनट हम दे रहे हैं रैंडम, आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए। उन्हें पता है कि इन्हें कंटेंट के बारे में पता है, आपको क्या करेंगे, आप थोड़ी देर उस कंटेंट के बारे में बैठ के सोचेंगे, फिर उसको समझेंगे और फिर उस पर बोलना शुरुआत करते हैं, यही होता है। तो इसी को आप क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, इंस्टेंट काम करने के लिए भी और धीरे धीरे काम करने के लिए, है ना। हम एक बात कहते हैं कि भाई हमारी जो बॉडी है वो काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, कई काम कर रही है। अभी आप खाना खा के उठे थे, अभी आप पढ़ने बैठ गए हैं, या आप घूमने चले गए हैं, आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट भी करना है, सारे न्यूट्रिएंट को जगह जगह पर पहुंचाना भी है, और साथ में जो आप वॉक कर रहे हैं उसको भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो ये जो सारा का सारा सिस्टम है बॉडी का, काम कर रहे हैं आप हर एक तरह से, ठीक है, उसी के कंट्रोल को, और जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, डाइजेशन का आपके सांस लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, डाइजेशन का आपके सांस लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो आप सांस ले रहे हो उससे जो ऑक्सीजन आ रही है उसकी जरूरत, आपके जो आपने न्यूट्रिएंट लिए हैं उसकी जरूरत उसको है। तो सबका काम क्या हो गया, अलग अलग हो गया। उसी बेसिस पे हमने क्या कर दिया, नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आपका ऑटोनॉमिक, और तीसरा पेरिफेरल। सेंट्रल में तो वो चीजें आ जाएंगी जो सेंटर क्या हो गया, सेंटर का मतलब होता है मेन, जो आपका क्या करेगा, सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा हो, ठीक है। भाई अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में एक गवर्नमेंट आ गई, हमने एक गवर्नमेंट चूज कर ली, वो हमने सेंटर के लिए तो चूज की, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने अपने साइड बाय साइड उन्होंने क्या कर दिए, मंत्री लगा दिए, हर एक डिपार्टमेंट में क्या कर दिए, साइड बाय साइड अपने मंत्री लगा दिए, लेकिन काम कौन करेगा, काम वो सारे लोग करेंगे मिलके, लेकिन एक रिस्पॉन्ड जो देना है, सारे काम का रिजल्ट जो देना है वो कौन देगा, वो सेंटर देती है ना। अब सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, सेंटर के ऊपर भी एक और बैठा है, सेंटर में भी दो चीजें आ गई ना, सेंटर के ऊपर भी एक और बैठा है, कौन, प्रेसिडेंट, है ना, वो तो सबसे ऊपर है, उन्हीं को तो क्या कहा जाता है, किसी भी देश का अगर काउंटिंग शुरू होती है, अगर किसी भी कंट्री की काउंटिंग शुरू होती है, अगर ये कह दिया जाए कि फर्स्ट पर्सन कौन है इंडिया कंट्री का, तो वो कौन होगा, प्रेसिडेंट होते, है ना। ये जो हम कहते हैं ना जनगणना, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन क्या कहा जाता है, किसको, प्रेसिडेंट, ठीक है। बहुत से लोग जैसे कहते हैं ना कि भाई फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट सुना होगा, है ना, फर्स्ट मैन, तो फर्स्ट लेडी और फर्स्ट मैन कौन हुए, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं। तो प्रथम नागरिक जो माना जाता है देश का, वो कौन माना जाता है, प्रेसिडेंट माना जाता है। अब एक चीज हमें पता है कि भाई प्रेसिडेंट के लिए हम लोग तो वोट नहीं करते, है ना, वो बात थोड़ी सी पॉलिटिक्स में चली जाती है, उसको डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, हमें केवल सेंटर को समझना है। तो यहाँ पे भी जो हमारा ब्रेन है उसमें कई चीजें आ गई, हमारा ब्रेन पीछे जुड़ा हुआ है किसी एक चीज से, उस चीज को हमने क्या कह दिया, स्पाइनल कोड,
तो इसको इसीलिए सेंटर कहा गया कि एक तो ये क्या है, पूरे के पूरा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, सोचने समझने की जो क्षमता है, जो पूरी बॉडी को क्या करके रखेगी, कोऑर्डिनेट करके रखेगी। आपको बोलने के बाद क्या कहना है, आपको क्या सुनना चाहिए, आपको क्या आंसर करना चाहिए, आपको चीजें क्या याद रखनी है, कैसे आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें कौन करता है, आपका माइंड करता है। स्पाइनल कोड, एक्टिवनेस, है ना, किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करना है तुरंत के तुरंत। आपने किसी चीज पे अपना हाथ टिका दिया, आप तुरंत हटा लोगे, ठीक है, वो ये काम कौन करवाएगा, ये स्पाइनल कोड करवाती है, ठीक है ना। आपने कोई चीज देखी, ऐसी देखी कि आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, आपने तुरंत अपनी आंखें छिपा ली, कौन कराएगा, स्पाइनल कोड कराएगी। लेकिन आपने किसी चीज को देखा, लाइक आपने किसी पेड़ को देखा, आपने उस पेड़ को देखने के बाद क्या कहा कि हाँ ये एक पेड़ है, वो काम किसका है, यहाँ पे सोचने की बात आ गई, यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट आ गया, तो वो काम किसका, माइंड का। इतने चीज क्लियर। अब कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं, जैसे हमारा ब्लड है सर्कुलेट कर रहा है, कुछ एक्टिविटी हमारी बॉडी में ऐसी हैं जो अपने आप होती जा रही है, उन्हें हमें नहीं करना है, ठीक है। जैसे हमारी जो आंखें होती हैं, हम बार बार उनको क्या करते रहते हैं, ब्लिंक करते रहते हैं। जो हमारी आंखों की क्या होती है, पुतलियां होती हैं, वो क्या हो जाती है, कभी सिकुड़ रही हैं, कभी फैल रही हैं। जब हम रिलैक्स मोड में हैं, किसी चीज को हम गौर से देखना चाहते हैं, तो हम उन्हें क्या कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं, है ना। कोई एकदम से लाइट हमारी आंखों पे पड़ गई, तो हमने आंखों को क्या कर लिया, सिकोड़ लिया। फिर जब हम कोई चीज बहुत ज्यादा दूर है, तो उसको देखने के लिए आंखों को सिकोड़ लिया। बहुत ज्यादा अंधेरा है, फिर हम क्या करते हैं, आंखों को बड़ी बड़ी करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये हमें कुछ थोड़ा सा दिख जाए। तो उस टाइम पे भी हमारा एक नर्वस सिस्टम काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक। तो यानी कि यहाँ पे वो दोनों एक्टिविटी आ जाती है कि जो आपकी बॉडी में खुद से एक्टिविटी हो रही है, या फिर जो एक्टिविटीज को आप खुद से करवा रहे हैं। क्लियर। थर्ड आ जाता है पेरिफेरल, परिधीय। यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक आपका माइंड और दूसरा आपका स्पाइनल कोड। ये इन दोनों से जो भी तंत्रिका कोशिका निकलती है, ये उसी से बना हुआ होता है, ठीक है। अब जो मस्तिष्क से निकली उसको हमने क्या कहा, कपालीय कहा, और जो मेरुरज्जु से निकली उसको क्या कहा, मेरुरज्जु तंत्रिका कहा, ठीक है। ये दो तरह का इस तरह से हो गया। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, जो कपालीय तंत्रिका होती है वो 12 जोड़ी तंत्रिका उसमें आपको मिलेगी, ठीक है। और जो आपका मेरुरज्जु होता है उसमें आपको 31 जोड़ी तंत्रिका मिलती ही मिलती, ठीक है। तो इसका काम क्या हुआ, फैलाना, परिधि बनाना। तो जो मस्तिष्क से निकला और जो मेरुरज्जु से तंत्रिकाएं निकली, उनको क्या करती है, ये पूरी तरह से फैला के रखती है, और उन्हीं से ये पूरा का पूरा आपका जो पेरिफेरल है, ये क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एएनएस की। अब इसकी अगर मैं बात करूंगी, ये एक दोनों छोटे ही टॉपिक हैं, ज्यादा पूछे भी नहीं जाते, लेकिन पता होना चाहिए, है ना। आपसे कपालीय पूछ लेगा, नंबर पूछ लेगा, इसके मेरुरज्जु के नंबर पूछ लेगा, इससे ज्यादा वो इसमें कुछ भी ज्यादा डीप नहीं जाते। एएनएस की जब हम बात करते हैं, तो एएनएस में दो तरह की आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। एक होता है, लिख लीजिएगा, सिम्फेटिक, और दूसरा होता है पैरासिम्फेटिक। ठीक है, एक होता है सिम्फेटिक और एक होता है पैरासिम्फेटिक। सिम्फेटिक को कहते हैं अनुकंपी और इसको कहते हैं परानुकंपी। क्लियर। लिखिएगा, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम के कार्य, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य, लिखिए, आंखों की पुतलियों को फैलाना, आंखों की पुतलियों को फैलाना, हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना,
हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना, एड्रिनल, एड्रिनल पता है ना, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड, ठीक है। उसके स्त्रवन, एड्रिनल स्त्रवन को, स्त्रवन मतलब सिक्रीशन, सिक्रीशन लिख लेना, एड्रिनल सिक्रीशन को बढ़ाना, ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन करना, और मेंटेन करने में क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ती है ना कि शुगर लेवल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो ये क्या करता है, उसको बढ़ाता है। कौन सा, सिम्फेटिक। दूसरा नेक्स्ट लिखेंगे, गूज बम्प्स, जानते हो गूज बम्प्स, रोंगटे खड़े हो जाना, गूज बम्प्स का आना, किसी भी कोई भी चौंकाने वाली बात आ जाती है तो एकदम से आपकी बॉडी में ऐसा लगता है कि जो आपके बॉडी के जो हेयर्स हैं वो क्या हो गए हैं, खड़े हो गए हैं सीधे, है ना। बॉडी ऐसी लगती है कि जगह 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 से दाने से निकल आए हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, गूज बम्प कहते हैं, ठीक है। श्वसन दर को तीव्र करना, तेज करना, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाना, डर दुख को कंट्रोल या उस पे इफेक्ट, अब लिखिएगा पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम के कार्य। सिम्फेटिक क्या कर रहा था, पुतलियों को सिकोड़ रहा था, है ना, सॉरी फैला रहा था। ये क्या करता है, पुतलियों को सिकोड़ता है, हृदय स्पंदन को घटाता है, शुगर लेवल को कम करता है, रेस्पिरेशन रेट को कम करता है, यानी कि ये एक तरह से कैसी फेज है, ये बिल्कुल रेस्ट और रिलैक्स की फेज। हो गया सारा, उनको सारी चीजों को लिख लेना, और रेस्ट और रिलैक्स की फेज होती है, कैसे होती है वो अभी बता, ठीक है। देखिए, तो सिम्फेटिक में आपने क्या लिखा, सिम्फेटिक में आपने लिखा कि इसने क्या किया, आंखों की पुतली को फैला दिया, काम किया है, ठीक है, श्वसन दर को बढ़ा दिया है, यहाँ पे भी क्या किया है, काम किया है, ठीक है। जो आपका ग्लूकोज यानी कि क्या है, शुगर लेवल है, उसको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, ठीक। अब उसी के दौरान इसने, पैरासिम्फेटिक ने क्या किया, श्वसन दर को घटा दिया, शुगर लेवल को कम कर दिया, ठीक है। आपका जो आपकी पुतलियां थी उनको क्या कर दिया, सिकोड़ दिया, हार्ट रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो कम करने का जो कंडीशन है वो किस में जाएगा, जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये रेस्ट फेज में आ जाता है और ये एक्टिव फेज में आ जाता है। ये आपकी बॉडी को तब कंट्रोल करेगा जब आपको एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती, ठीक है। और पैरासिम्फेटिक जो है वो कब कंट्रोल करेगा, जब आपको एनर्जी की जरूरत कम होती है, यानी कि सोते वक्त। क्लियर है दोनों बातें, पेरिफेरल एएनएस और पीएनएस दोनों अच्छे समझ में आए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्या, आपका सीएनएस, ठीक है। सीएनएस में हम जब पढ़ते हैं तो आपका पूरा क्या आ जाता है, माइंड आ जाता है, क्लियर। अब इसमें सारी चीज आती है, माइंड हमारा क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें आ जाती है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और टॉपिक क्या आया हमारा, माइंड, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क। हो गया, ठीक है। चलिए देखो, एक बात है कि भाई जब भी जो हमारा माइंड होता है, ठीक है, आप सो रहे हो, है ना, तो आपको सपने आते हैं, सीधी सी बात है, या कभी कभी आप चौंक के क्या हो जाते हो, उठ जाते हो। या जो आपका माइंड होता है वो क्या करता है, आपने कोई चीज को देखा, तो उस देखा, जिस चीज को देखा या महसूस किया, उसे भी तो कोई नाम दिया जाता है ना, उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसे कहते हैं स्टिमुलस। अब ये जो स्टिमुलस है ना, ये बड़े काम की चीज है ना। मैं आपसे कहूं कि आप अभी घर जाइए, ठीक, और घर जाके आपको क्या करना है, कुछ मैंने आपको काम दे दिया, आप उसको जाके कीजिए। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहेगी कि हमें ये काम दिया गया था और हमें ये काम क्या है, करना ही करना है। तो स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि जो आपको क्या कर दे, एक्टिव कर दे, है ना। आप सोए हुए थे, आपको क्या कर दे, जगा दे, ठीक। स्टिमुलस का एक बेहतरीन सा एग्जांपल देखें, न्यूटन का नाम सुना होगा, ठीक है। एप्पल कहाँ नहीं गिरता, जरूरी थोड़ी ना है कि एप्पल को पता था कि यार न्यूटन जी बैठे हैं और मुझे इन्हीं के सर पे गिरना है। समझिएगा स्टिमुलस होता क्या, ठीक है। तो एप्पल क्या हुआ, गिर गया, न्यूटन का दिमाग दौड़ा, और तो कुछ नहीं ना, वो बैठे बैठे उसने सिर्फ क्या सोचा, उसने देखा ऊपर एप्पल था, नीचे गिर गया है, ठीक है। अब उसका दिमाग दौड़ा, उसने कहा ये नीचे ही क्यों आया, उसको कहते हैं स्टिमुलस। जो क्या कर दे आपको, रेस्ट मोड से एक्टिव मोड में ले आए। वो डिपेंड आप पे करता है कि वो एक्टिव मोड आपका सोचने समझने की डायरेक्शन में होगा या फिर आपको फिजिकली वर्क करने की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वही क्या हो गया आपका स्टिमुलस। अब स्टिमुलस एक और एग्जांपल होता है, बाय चांस आप कहीं पे जा रहे थे, आपका दोस्त ने पीछे से क्या किया, आपको एक चांटा मार दिया। दोस्त लोग ऐसे ही करते हैं ना, आए पीछे से और धक से मार दिया, आप पलटे, आपने आओ देखा ना था और सीधा एक थप्पड़ मारा खींच के, बाद में देखा अच्छा तू था, चलो, है ना, तूने मुझे मार दिया, मैंने तुझे मार दिया, बात सेटल हो गई, ठीक है। तो वो क्या था, आप आराम से जा रहे थे, आपको कुछ ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि भाई कोई आएगा पीछे से आपको हिट करेगा, मारेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या हुआ, आपके उस रेस्ट मोड को किसी एक चीज ने आके क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, और आपने उसके रिस्पॉन्ड में अपने एक्टिविटी को शो करना शुरू किया। अब वो एक्टिविटी या तो फिजिकली होगी या फिर वो मेंटलिटी होगी। मेंटल एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, आप उस पर सोचेंगे, काम करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ इसमें, ठीक है। अगर वो जो न्यूटन थे, अगर वो ये नहीं सोचते कि ये नीचे क्यों गिरा, तो हमें ग्रेविटी का पता नहीं चलता। तो एप्पल तो नीचे गिर गया, लेकिन उन्होंने न्यूटन के लिए क्या, किसका काम कर दिया, एक स्टिमुलस का काम कर दिया, ठीक है। जैसा हम रैंडम बात करते रहते हैं, जैसे हम रामायण महाभारत देखते हैं, है ना। अब एक रामायण का एक किस्सा है कि जो जब सीता जी को क्या कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, तो उस दौरान श्री राम बहुत ज्यादा परेशान, कहाँ गई वाइफ, कहाँ चली गई भाई, पता नहीं चल रहा है, कोई उनको समुद्र के पार ले गया है, नहीं पता चल रहा है, पता चल गया किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे, अब इतना बड़ा समुद्र, है ना, अब उसको पार कैसे करें, उस दूसरे देश तक जाएं कैसे, ठीक है। तो वहां पर एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था हनुमान, सबको मालूम था। अब सब बैठ के ये सोच रहे थे किनारे पे कि भाई क्या करें, कैसे जाएं। जामवंत आए, उन्होंने कहा कि भाई आपके अंदर पोटेंशियल है, किसके अंदर, हनुमान जी के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई आपके अंदर पोटेंशियल है, आप इस समुद्र को पार कर सकते हो। तो जामवंत जी क्या बने, हनुमान के लिए स्टिमुलस बने। उन्होंने उनकी पावर को, उनकी बॉडी की एक्टिवनेस को उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, उन्हें ये कि मेरे अंदर ऐसी क्या पावर है कि भाई जो मैं यहाँ से इस समुद्र को पार करके दूसरे देश में जा सकता हूँ। तो जामवंत जी ने क्या कहा, उनकी जो पावर थी, उनकी जो एनर्जी थी, उसको क्या किया, जगाया, एक्टिव किया। तभी वो गए और उन्होंने जाके वहां पता लगाया कि भाई ऐसे ऐसे कोई लंका एक राज्य है, उसका राजा रावण है और वहां पे सीता जी हैं, उनकी अशोक वाटिका में सीता जी हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए किसका काम किया गया, एक स्टिमुलस का काम किया गया। बात समझ में आई। तो माइंड जो काम करता है वो किसके बेस पे काम करता है, स्टिमुलस के बेस पे काम करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, माइंड को पूरे को कल फ्रेश तरीके से कल पढ़ेंगे, अच्छा, ठीक है।